वेलकम टू कराटे ऑनलाइन क्लास। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग किक के बारे में बात करेंगे। यूरम ओसिगिरी किक। जैसा कि आप लोगों ने अगले वीडियो में और भी किक आप लोग सीखेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो की टॉपिक है ये यूरम ओसिगिरी किक के बारे में हम बताएंगे। जैसा कि आप लोगों ने ओसिगिरी किक के बारे में सीखा था, सेम उसका अपोजिट यूरम ओसिगिरी किक होता है। आइए हम बताते हैं कि किस तरीके से यूरम ओसिगिरी किक को चला जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले कोई भी किक चलाने से पहले नॉर्मल डिस्टेंस में आप खड़े रहें, उसके बाद से लेफ्ट पैर से आप चला सकते हैं, राइट पैर से किसी भी एक पैर से शुरुआत कर सकते हैं। उसको चलाने के लिए आपको राइट पैर को हम पीछे करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें किक चलाने से पहले पैर को पूरी तरह से स्ट्रेच करना अति आवश्यक है। अगर आप पैर को फ्लेक्सिबल स्ट्रेच नहीं करेंगे और किक डायरेक्ट चलाएंगे तो आपके नसों में, थाई में खिंचाव आ सकता है और आपको पैर में दर्द हो सकता है। इसलिए पैर को फ्री करने के बाद ही आप किक करना शुरू करें। आइए हम बात करते हैं यूरम ओसिगिरी किक के बारे में। मैंने राइट पैर पीछे किया हुआ है, आप एक बार देखिए। इस तरीके से पैर पीछे करेंगे और मैंने कहा कि यूरम ओसिगिरी किक जिस तरह चलाते हैं सेम उसका अपोजिट है। तो चलाने की क्रिया सारे किक का यहीं से उठेगा, लेकिन यहाँ के बाद हर किक अपना अलग अलग स्टांस, अलग अलग को बदल देता है। जैसा कि ओसिगिरी डायरेक्ट हिट हो रहा था, ऐसे हिट हो रहा था, लेकिन ये सेम अंदर से बाहर की तरफ हो। जैसे ओसिगिरी बाहर से चल रहा था, अब यूरम ओसिगिरी अंदर से चलेगा और यहाँ से ऐसे घूम के आएगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से घूमेंगे और टर्न होंगे और यहाँ से ऐसे घुमा करके किक को मारेंगे। इसमें अगले को जो मारने की प्रक्रिया है ये इस साइड से नहीं है, इस साइड से। और पैर को पूरी तरह सीधे रखेंगे, इस तरीके से सीधा रखेंगे। सीधा रखने के लिए मैंने बताया भी था कि आपको पैर पीछे करके बैठ सकते हैं, जिससे आपको फ्लेक्सिबल हो जाएगा पैर, तो सीधा हो जाएगा। इस किक में काफी बैलेंस की जरूरत है। आपको का बैलेंस परफेक्ट रहेगा तभी आप इस किक को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब इसका मैं दो टॉपिक में बताऊंगा। 2 टाइप से ये किक चला जाता है। पहला जो टाइप है इसका फुल यूरम ओसिगिरी। तो फुल में क्या है कि डायरेक्ट उठाएंगे और डायरेक्ट मार देंगे, पूरा फुल इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से मार देंगे। तो ये होता है आपका फुल यूरम ओसिगिरी। बैलेंस की काफी जरूरत है। आप अगर शुरुआत में बैलेंस नहीं पाता है तो आप नीचे ही करें, बहुत कमर बराबर ही करें। आपके यहाँ दीवार हो या किसी भी सपोर्ट लेकर के बैलेंस में इसको नॉर्मल पहले इस तरीके से घुमाएं, इस तरीके से यहाँ पे और बैलेंस कर ले और यहाँ से इस तरीके से घुमाएं, ऐसे नीचे रख करके भी घुमा सकते हैं। ये ऐसे पीछे, ये ध्यान रहे इस पैर के पीछे ही पैर होना चाहिए। यहाँ से उठाएंगे, घुमाएंगे, फिर पीछे रखेंगे, ऐसे शुरुआत में नीचे भी कर सकते हैं। और अब हम आपको बताते हैं यूरम ओसिगिरी सेकेंड टाइप यूरम ओसिगिरी, मतलब ये हाफ यूरम ओसिगिरी होता है। सेकेंड टाइप ओसिगिरी यूरम ओसिगिरी या हाफ यूरम ओसिगिरी होता है। देखिए किस तरीके से चलाते हैं। इसको मारेंगे और हाफ ले जा करके फिर जिस एंगल से ले जाएंगे उस एंगल से वापस कर लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से मारेंगे फिर यहाँ से वापस कर लेंगे। एक बार फिर हम नीचे दिखाना चाहेंगे कि पैर का स्टांस सेम रहेगा। पैर का जो स्टांस है वो सेम रहेगा और इसी स्टांस में हम मारेंगे। यहाँ से उठाएंगे, यहाँ तक लाएंगे, फिर हाफ कर करने के बाद और रिटर्न करके वापस कर लेंगे। इसमें पहले वाले किक के से ज्यादा बैलेंस की जरूरत होती है, नहीं तो ये जिस सिंगल से जाएगा वो सिंगल से वापस नहीं हो पाएगा।
इसके लिए भी आप किसी भी दीवार का या किसी भी चीज का सहायता लेकर के बैलेंस करके आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप लोगों ने आज यूरामोसिगिरी के 2 टाइप्स, एक फुल यूरामोसिगिरी, एक हाफ यूरामोसिगिरी आप लोगों ने सीखा था। और एक चीज का और भी आपको बता दें टॉपिक कि इसको जो यूरामोसिगिरी है इसको कगातोगिरी भी कहते हैं। अगर कहीं कहीं आप लोगों ने लिखा या कोई बोला कि इस तरीके से किक का नाम तो कगातोगिरी है, अलग अलग गेम में अलग अलग इस किक का नाम दिया गया है। तो कराटे में ही कई संस्थाएं होती हैं वो इस नाम को अलग तरीके से इस किक को जानती हैं, इसलिए इसको कगातोगिरी भी कहते हैं। और ताकि मैंने ये नाम इसलिए बता दिया ताकि आपको कहीं पर सुने या देखें तो आपको संदेह ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों ने यूरामोसिगिरी के बारे में परफेक्ट सीखा होगा। और कोई भी सस्पिशन होता है तो आप इस वीडियो को फिर से रिटर्न देख लें, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।